हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्रीय विचारों की सीरीज में आज आपके नए थिंकर हैं होराल्ड गारफिंकल। और नया टॉपिक है आपका फिनोमिनोलॉजी के बाद एथनोमेथोलॉजी है। नई टेक्निक है टू स्टडी द सोसाइटी अबाउट द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें जो जिक्र करना है, इससे हम समझने से पहले जो अब से पहले हमने मेथड पढ़े थे, सोसाइटी में विचारक पढ़े थे, उन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। अब से पहले जो आपने थिंकर पढ़े हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल वाले अप्रोच के पढ़े हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ी है। और सोसाइटी की जो स्टडी है, सोसाइटी की जो स्टडी की है आपने, वो की है आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये आपकी नई अप्रोच आ जाती है जीएच मीड के बाद। जॉर्ज हर्बर्ट मीड सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म को लेकर के आए, और आपके हासरेल और शुट्ज फिनोमिनोलॉजी करके लेकर आए। ये एक मोड है समाजशास्त्रीय चिंतन में, समाजशास्त्रीय विचारकों का, कि किस तरीके से हमें सोसाइटी की स्टडी करनी है। अब आप देखोगे फिनोमिनोलॉजी में हमने जो जिक्र किया, शुट्ज को पढ़ा, हासरेल को पढ़ा, तो वो कहते हैं कि इस जीव जगत का जो कंस्ट्रक्शन होता है, रियलिटी का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के द्वारा होता है। अब वहां पे देखोगे फिनोमिनोलॉजी में कि हम यहाँ पे व्यक्ति को सेंटर में रख रहे हैं और इसका जीव जगत की वास्तविकता का संरचना का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी चेतना में रहते हुए इस समाज की वास्तविकता को बनाते हैं। वो नेचुरल एटीट्यूड का जिक्र हुआ, लाइफ वर्ड का हुआ, स्टॉक ऑफ नॉलेज का हुआ। अब यहाँ थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि यहाँ व्यक्ति सेंटर में ना होकर के अब इस समाज की जो एक्टिविटी है, समाज में किन पद्धतियों का इस्तेमाल होता है, किन मेथड का इस्तेमाल होता है कि हम सोसाइटी की रियलिटी को बनाए रखते हैं, इस चीज का अध्ययन हम एथनोमेथोलॉजी में करते हैं। फिलोसफिकल टॉपिक है, बच्चों को बड़ा टफ लगता है। इसका एक कारण यह है कि इसमें क्लियर कट एविडेंस हम नहीं देते। हम डे बाय डे की एक्टिविटी के द्वारा जो एक्टिविटी करते हैं उसमें हम सामाजिक वास्तविकता को बनाए रखने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन हम एथनोमेथोलॉजी में करते हैं। एथनोमेथोलॉजी का सबसे पहले यूज 1954 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के एक कॉन्फ्रेंस में होराल्ड गारफिंकल के द्वारा किया गया था, और बाद में 1967 में इनकी बुक आई है स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी। लोक विधि विज्ञान जो वर्ड है, इसका प्रॉपर बुक बनाई है इन्होंने, बुक लिखी है इन्होंने 1967 में। ठीक है, तो 54 में सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। बर्थ इनका 1917 है और डेथ इनकी 2011 है। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है और एक नई अप्रोच ये लेकर के आए कि समाज की वास्तविकता को बनाए रखने के लिए लोगों के द्वारा किन मेथड्स का यूज होता है, उस मेथड का अध्ययन हम किस में करते हैं, एथनोमेथोलॉजी में करते हैं। और दूसरी बुक है इनकी कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोलॉजी। 3 वर्डों से मिलकर बना है एथनो, इसका मतलब है लोक, मेथड विधि, और लोगस साइंस। लोक विधि विज्ञान, लोक विधि विज्ञान में हम उन मेथड्स का स्टडी करते हैं जो लोगों के द्वारा समाज की वास्तविकता को बनाए रखने के लिए यूज किए जाते हैं, उनका अध्ययन हम लोक विधि विज्ञान में करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है कि एथनोमेथोलॉजी को जब आप क्लास करने के बाद निकलें यहाँ से, तो अच्छे तरीके से इसे समझ के निकलें और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, कई बार पूछी जाती है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनकी थ्योरी को लेकर के भी बनते हैं। तो समझने का प्रयास करना बेटा, क्योंकि पहले वाले थिंकर से थोड़ा हट करके ये आई हुई है। फिनोमिनोलॉजी के बाद समझोगे, फिनोमिनोलॉजी में व्यक्ति को प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ सोसाइटी की रियलिटी को किन मेथड्स के द्वारा बनाए रखा जाता है, उन मेथड्स की स्टडी एथनोमेथोलॉजी में हम करते हैं। नर जाति पद्धति शास्त्र, इसका नामकरण होराल्ड गारफिंकल के द्वारा 67 में किया गया है। अभी हमने बताया 1954 में सबसे पहले किया गया था अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के लेक्चर के दौरान। इनकी प्रसिद्ध कृति है आपकी स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी।
काफी अच्छी बुक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में आती है आपके। इसका उदय विशेषकर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विरोध स्वरूप हुआ है, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक को छोड़ करके हम एथनोमेथोलॉजी के द्वारा उन मेथड की स्टडी करते हैं जो सोसाइटी की रियलिटी को बनाए रखने में काम आते हैं। डे बाय डे एक्टिविटी में किन मेथड का हम यूज करते हैं समाज की वास्तविकता को बनाए रखने में, उनकी स्टडी हम एथनोमेथोलॉजी में करते हैं। लोक विधि विज्ञान मनुष्य की उन सभी दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करने पर बल देता है जिसमें कि जिसे अन्य क्लासिकल सिद्धांत ने अनदेखा किया है। ये थिंकर कहते हैं कि इस तरीके से हम सोसाइटी में जो मेथड यूज हो रहे हैं उससे हम सोसाइटी किस तरीके से अपनी वास्तविकता को बनाए रखती है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं इन कंपैरिजन देन प्रीवियस मेथड। अपनी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियम और विधियों का प्रयोग करता है उन नियम और विधियों का अध्ययन एथनोमेथोलॉजी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ लेना, माइंड में रख लेना। फिलोसफिकल अप्रोच है, समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है इसमें, इस उदाहरण में एग्जाम्पल यहां सेट करने की कोशिश की है। महाविद्यालय का नियम व्यवस्था को बनाए रखने की धारणा अथवा विचार है। इस धारणा अथवा विचार को बनाए रखने के लिए विद्यार्थी को दंडित करने के लिए जिस विधि का अपनाया जाता है उस विधि का अध्ययन करना ही नरजाति वस्तु है। शाब्दिक दृष्टि से अंगल भाषा का एथनोमेथोलॉजी का बना है। लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां जिसके द्वारा समाज की वास्तविकता को बनाए रखा जाता है उनका अध्ययन हम एथनोमेथोलॉजी में करते हैं। ध्यान रखना, अभी आपने कार्ल मैनहीम को पढ़ा, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी टू मेंटेन द, जो विचारों को हम बनाए रखते हैं वो आइडियोलॉजी है, और यूटोपिया के थ्रू हम चेंज की बात करते हैं। तो आप देखना सोसाइटी हमारी ऐसी है कि जो हमारी स्ट्रक्चर है इसमें चेंज होता रहता है, और लोग उस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, उस अप्रोच को बनाए रखने के लिए किन मेथड्स का यूज करते हैं, तो वो उसकी बात की गई है यहाँ। शाब्दिक दृष्टि से एथनोमेथोलॉजी को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। लोक विधि विज्ञान, लोक जनसाधारण, मेथड, पद्धति या विधि विज्ञान। जिस प्रकार लोक विधि विज्ञान एथनोमेथोलॉजी का अर्थ है जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन। ये इंपोर्टेंट है बेटा, ये इसका सार है। लोग किन विधियों का यूज करते हैं अपनी डे बाय डे एक्टिविटी में टू मेंटेन द सोशल रियलिटी। अन्य शब्दों में एथनो सामान्य ज्ञान, मेथोडोलॉजी विधि विज्ञान है। यदि लोग अपनी सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो वह लोक विधि विज्ञान है। आप देखोगे कि कुछ लोग इतने साइंटिस्ट होते हैं कि समाज में आने वाली घटनाओं को पहले से ही वो उल्लेख कर देते हैं। किसके कारण? क्योंकि उन्हें लोगों की गतिविधियों के सही अर्थ लगाने आते हैं। अब्राहम के अनुसार लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त लोक और सामान्य ज्ञान विधियां हैं जिनके द्वारा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का अर्थ प्रदान किया जाता है। सामाजिक वास्तविकता को निर्मित और बनाए रखा जाता है। जो सोशल रियलिटी है उसे बनाए रखा जाता है, और उसकी स्टडी किन मेथड्स के द्वारा होती है वो एथनोमेथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। लोक विधि विज्ञान सामाजिक वास्तविकता के सिद्धांत के आधार पर न खोज करके, सोशल रियलिटी के सिद्धांत पे ना खोज करके, दिन प्रतिदिन की सामाजिक घटनाओं और उनके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया खोजने पर बल देता है। व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को उनके एक्शन के बियॉन्ड जाकर के समझता है। जब कोई क्रिया घटित होती है तो समाज के लोग सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं, और उस क्रिया और अंत्यक्रिया में भाग लेने वाले लोग कई प्रकार दृष्टिकोण से घटना का अवलोकन करते हैं, अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुरूप वर्णन करते हैं। इस प्रकार जनसाधारण के उस अंत्यक्रिया के विषय में विचार इनका वर्णन करते हैं। इस प्रकार यह विचार उनका वर्णन ही सामाजिक वास्तविकता है। जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को स्टडी किया गया है वही सोशल रियलिटी है अकॉर्डिंग टू एथनोमेथोलॉजी, जिसे ज्ञात करने के लिए लोक विधि विज्ञान प्रयत्न करता है। प्रतिदिन की घटनाओं को व्यवस्थित रूप में समझना इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। अगर आप देखोगे कि लोग किन मेथड्स का यूज करते हैं टू मेंटेन द सोशल रियलिटी, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बनाए रखते हैं, इस मेथड के द्वारा उन चीजों का अध्ययन ही एथनोमेथोलॉजी करता है, जिसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? हॉरेल्ड गारफिंकल के द्वारा दिया गया है। पद्धति शास्त्र की विशेषता दी है बेटा, सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है। अब आप ध्यान रखना, यहाँ से कंपैरिजन करना है आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। स्ट्रक्चर होती है सोसाइटी में, वो फंक्शन क्रिएट करती है। किस तरीके से मीड आए, मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बताया, किस तरीके से हम एक्शन करते हैं, वो मैक्स वेबर से किस तरीके से उन्होंने अलग थी उनकी थ्योरी। ये आपकी अलग थ्योरी है, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोलॉजी। थोड़ा फिलोसफिकल है, आपको समझने में देर लग सकती है, बट
समझना चाहोगे तो इसे इजीली आप समझ सकते हैं। यह घटनाओं के वास्तविक जीवन में देखकर, सुनकर, समझकर जानने पर बल देता है। यह प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन है। सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए लोक विधि विज्ञान मानव जीवन के दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर बल देता है। अब अगर आप देखोगे, मैक्स वेबर सब्जेक्टिविटी को लेकर के आए, वर्स्टेन मेथड को लेकर के आए, उसके आगे चल करके ये वर्स्टेन मेथड क्या है, घटना का एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन। यहाँ हम सोसाइटी के मेंटेन करने के लिए लोग दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में किन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, उस चीज का अध्ययन हम यहाँ एथनोमेथोलॉजी में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। घटना का कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत घटना को देखने वाले या उसमें भाग लेने वाले की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। वह क्या अर्थ लगाता है। लोक विज्ञान, लोक विधि विज्ञान तथ्य और घटनाओं को तथ्यस्थ भाव से नहीं वरन स्वयं कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन करने में रुचि रखता है। अब आप ध्यान रखना बेटा, कोई अगर एक्टिविटी ऐसी हुई ऑनर किलिंग टाइप से, तो आप देखोगे जो पर्टिकुलर एक जाति विशेष है जिसके मान सम्मान को नुकसान पहुंचा है, वो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उस व्यक्ति विशेष को दंडित करता है जिसने नुकसान पहुंचाया है। अब दंडित करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आने वाले समय में ये व्यवस्था बनी रहे, वो रियलिटी बनी रहे सोसाइटी की जो चलती आ रही है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म किया है, उसको दंडित करने का प्रावधान भी इसी मेथड के थ्रू होता है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बनाए रखने का कार्य यहाँ कर रहे हैं। और किन मेथड्स को यूज किया जाता है उसकी स्टडी हम एथनोमेथोलॉजी में कर रहे हैं। घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उनके सही अर्थ को जानकर उन्हें समझना है। अतः किसी घटना का लोग क्या अर्थ लगाएंगे, यह जानना लोक विधि विज्ञान का विषय है। किसी घटना का लोग क्या अर्थ लगाते हैं और उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, इस चीज को ही जानना हमारा लोक विधि विज्ञान का केंद्रीय बिंदु है। किस तरह से लोग अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा, लोक ज्ञान के द्वारा घटनाओं को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं, विधियों को जानने में रुचि रखता है। दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करती हैं। ये दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाएं हमारी सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती हैं, और सोशल रियलिटी के कंस्ट्रक्शन में जिन मेथड्स का यूज होता है, उन मेथड की स्टडी हमारी एथनोमेथोलॉजी के द्वारा की जाती है। सामाजिक यथार्थ स्थिर न होकर के परिवर्तनशील और मानव निर्मित है। आप देखोगे एक फैक्ट की बात आई थी इमाइल दुर्खाइम के द्वारा, तो सामाजिक यथार्थ भी हमारा बदलता रहता है। सामाजिक यथार्थ भी बदलता रहता है, बट इसमें स्लो चेंज है। सामाजिक मूल्य, प्रतिमान और आदर्श और पूर्वाग्रहों को मान्यता नहीं देता है। सामाजिक मूल्य, प्रतिमान और आदर्श और पूर्वाग्रहों को मान्यता नहीं देता है। ये रिजेक्शन आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कर रही है और एथनोमेथोलॉजी भी करती है, और फिनोमिनोलॉजी में भी इस चीज का रिजेक्शन होता है। अब हॉरेल गार्फिंकल की बात आती है। अमेरिकन समाजशास्त्री हैं गार्फिंकल। समकालीन समाजशास्त्र में अपने मौलिक चिंतन और विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान शब्द दिया है। जन्म इनका 1917 को हुआ है, और डेथ आप देखोगे 2001 की बात है। 52 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है। ओहियो एवं शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। ठीक है, एथनोमेथोलॉजी के कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। समाजशास्त्रियों का यह अध्ययन करना चाहिए कि व्यवहारिक दिन प्रतिदिन की दशाएं किस प्रकार सामाजिक रूप से संगठित होती हैं और वे कैसी दिखाई पड़ती हैं, कैसे जानकारी प्राप्त होती है, किस प्रकार व्यक्ति समाज को क्रम में देखते हैं, जिस प्रकार समाज दूसरे व्यक्ति भी उसी प्रकार देखते हैं। इस चीज का अध्ययन आपका एथनोमेथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो हॉरेल गार्फिंकल के द्वारा थ्योरी दी गई है। गार्फिंकल के अनुसार नरजाति पद्धतिशास्त्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ वास्तविकता दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं का उत्पादन मात्र है। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं का उत्पादन मात्र है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें गार्फिंकल ने कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है, जैसे डॉक्यूमेंट्री मेथड, प्रलेखन विधि, संदर्भिता, निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता, कर्मिक समायोजन और तार्किक विवरण, जिनके द्वारा हम एथनोमेथोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन मेथड के द्वारा समझ सकते हैं, इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नरजाति पद्धतिशास्त्र के अध्ययन की विधियां हैं। अवलोकन पद्धति यहाँ पे दी है सबसे पहले, ऑब्जर्वेशन मेथड।
लोक विधि विज्ञान अनुभविकता का विरोधी है। अनुभव को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, किंतु यह उपागम अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययन में करता है। अंतर है बेटा, अनुभविकता में हम प्रीवियर एक्सपीरियंस जो हमारा है उसको जोड़ते हैं, और अवलोकन में विदाउट जो हमारी पूर्व धारणाएं, पहले जो कंसेप्शन है उनसे प्रभावित ना होकर के, उनसे बायस ना होकर के अवलोकन किया जाता है। अवलोकन घटनाओं को प्रत्यक्ष और यथार्थ अध्ययन करने की विधि है। नरजाति प्रतिसात की घटनाओं में यथार्थ अध्ययन को स्वीकार करता है। यह उपागम अवलोकन के रूप में सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व देता है। अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन की इकाई के मध्य रह करके गुपचुप रूप से एकत्रित की गई सामग्री वास्तविक और गहन होती है। सोसाइटी की रियलिटी का अगर हमें स्टडी करना है तो हम सहभागी अवलोकन करते हैं। जब किसी समूह के मध्य रह करके हम उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उनकी गतिविधियों के पीछे उनका क्या अर्थ है, उस चीज को भी हम रियल में फाइंड आउट करते हैं। और ये जो अवलोकन विधि है ये एथनोमेथोलॉजी की एक विधि हो सकती है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड गारफिंकल। अनुभव आश्रितता का यूज किया गया है। नरजाति प्रतिसात में अपने अध्ययन में अनुभव को पर्याप्त महत्व देता है। शोधकर्ता अपने इंद्रियगत अनुभव के माध्यम से जो तटस्थ एकत्रित करता है, तटस्थ तथ्य एकत्रित करता है, वे महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभव प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीय भी हो सकता है। प्राथमिक अनुभव स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर प्राप्त किया जाता है, जबकि द्वितीय अनुभव किसी अन्य साधन के माध्यम से प्राप्त होता है, सूचना के आधार पर होता है। प्राथमिक अनुभव और द्वितीय अनुभव दो उनका जिक्र किया गया है यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नरजाति प्रतिशास्त्र के प्रवर्तक हैरोल्ड गारफिंकल ने इस उपागम को दो अन्य पद्धतियों की ओर चर्चा की है। कौन कौन से मेथड गारफिंकल के द्वारा यूज किए गए हैं एथनोमेथोलॉजी की स्टडी में, इसका देखते हैं बेटा आगे चल करके। प्रलेखन विधि, इस पद्धति द्वारा एकत्रित तथ्यों में एक तथ्य दूसरे की व्याख्या के लिए आधार बनता है। इसमें अवलोकन के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है। सभी घटनाओं को उनके घटित होने के साथ के आधार पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न अर्थों के माध्यम से एक रूपता वाले प्रतिमानों को खोजा जाता है। समुदाय के अध्ययन में ही इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री मेथड स्टडी करने के लिए एथनोमेथोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें प्रयोगात्मक विधि दी है यहाँ पे। लोक विधि विज्ञान में सामाजिक वास्तविकता को परिवर्तनशील मानता है। हमारा दैनिक जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चलता रहता है। हमें नहीं पता होता है कि हमारे जीवन की यह व्यवस्था किस प्रकार निर्मित हुई है। व्यवस्था, ये सिस्टम जो है ये किस प्रकार निर्मित हुई है, इसी को ही तो जानना हमारा एथनोमेथोलॉजी है। इसी संदर्भ में गारफिंकल का मानना है कि हम अपने दैनिक जीवन के प्रतिमानों में परिवर्तन ला करके इस वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। उन पैटर्न्स को हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम सोशल रियलिटी को पता कर सकते हैं। इसके लिए हम उन विधि का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम दिन प्रतिदिन की वास्तविकता को बनाए रखते हैं। दिन प्रतिदिन में हमारी जो एक्टिविटी होती हैं, लगभग आप देखोगे एक सेम शेड्यूल हम यूज करते हैं, और कभी जब चेंज होता है तो स्लो चेंज होता है। ठीक है, नरजाति प्रतिसात के दो प्रकार यहाँ बताएं, दो श्रेणी है, स्थिति परक नरजाति प्रतिसात और भाषा परक नरजाति प्रतिसात। स्थिति परक, स्थिति का नरजाति प्रतिसात में महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थिति परक है बेटा, ध्यान रखना। ये आपका मैक्स वेबर का जो स्टेटस लाइफ चांस वाला कॉन्सेप्ट है उससे मिलती हुई चीजें हैं। ये यहाँ पे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उस क्रियाओं का संबंध किसी न किसी संदर्भ से होता है। वो संदर्भ किसे पता होगा? जो वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, उस संदर्भ की स्थिति के आधार पर ही क्रिया का अर्थ किया जा सकता है। सपोज दैट रूरल एरियाज में रहने वाला व्यक्ति ज्यादा इमोशनल होगा इन कंपैरिजन देन अर्बन एरिया में रहने वाला व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के द्वारा एक्ट किया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, यह संदर्भ की घटना संबंधी एवं क्रियात्मक पक्ष को महत्व देता है। लोक विधि विज्ञान में स्थिति का महत्व का पता इस बात से चलता है कि हमारी दैनिक स्थितियों को परिवर्तित कर देने से सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की अंतःक्रियाओं के मध्य भेद उत्पन्न हो जाता है। अब देखोगे ये स्थिति परक जो है इसमें किसी व्यक्ति की स्थिति क्या है समाज में उसके अकॉर्डिंग की बात की गई है। उसके एक्ट उसके अकॉर्डिंग होंगे। जैसे जैसे उसकी स्थिति बदलती जाएगी उसके जो दैनिक जीवन की गतिविधियां, सोचने के पैटर्न हैं, उनमें भी बदलाव होता चला जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाषा परक नरजाति प्रतिशास्त्र। भाषा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे एक वर्ड आता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब ये कि जब हम किसी से मिलते हैं स्टार्टिंग में और शुरू का जो इंप्रेशन हमारा पड़ता है वो हेलो इफेक्ट होता है। उसमें हमारा लैंग्वेज पैटर्न जो है वो हमारी इमेज क्रिएट करता है। जब हम यूनिट 4 पढ़ाते हैं पेपर 1 में तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ये उस यूनिट में बताते हैं किसी भी व्यक्ति की इमेज क्रिएट करने में उसकी फिजिकल अपीयरेंस, कलर, बॉडी लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उसकी भाषा। उस भाषा की यहाँ पे बात की गई है। इस उपागम के समर्थक भाषा के सामाजिक पक्ष को महत्व देते हैं। भाषा को उसके अर्थ एवं उपयोग के आधार पर ही समझा जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा उस व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बन जाती है। आजकल आप देखोगे बहुत सी रील चली हुई है सोशल मीडिया पे, और जो लोग हैं कभी कभी वो अपनी लोकल लैंग्वेज के कारण ही फेमस हो जाते हैं। ठीक है, मानव के मन के प्रकटीकरण में भाषा ही नहीं मनुष्य के हाव भाव का भी महत्व होता है। व्यक्ति अपने हाव भाव अर्थात शारीरिक संकेतों के माध्यम से विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भाषा परक नरजाति शास्त्र है, अकॉर्डिंग टू गारफिंकल है। गारफिंकल ने एक नया पैटर्न विकसित किया बेटा। सोसाइटी की जो रियलिटी को बनाए रखने में जिन मेथड का यूज किया जाता है वो एथनोमैथोलॉजी के द्वारा यूज स्टडी किया गया, और ये पैटर्न आपका दिया गया है। एथनोमैथोलॉजी कॉन्सेप्ट जो दिया गया है गारफिंकल के द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट बुक है। जो मेथड यूज किए गए इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम सोसाइटी में देखोगे कि कभी हम चलते हैं तो कुछ शब्दों का ऐसो का यूज करते हैं जिनका कोई वास्तव में अर्थ नहीं होता, बट कहने वाला और सुनने वाला उसका अर्थ लगाते हैं। जैसे कि चाय वाय, चलो चाय वाय पी के आते हैं, चाय तो ठीक है, चाय का तो एक अर्थ है, बट वाय का अर्थ वो लोकल जो लैंग्वेज है जो बोल रहे हैं हम जिनके बीच में बोल रहे हैं तो उस वाय का अर्थ वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि इन शब्दों का भी यूज सोसाइटी में किया जाता है जिनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, बट अंडरस्टैंडिंग के तौर पे देखेंगे तो इनका एक अर्थ होता है। आपका ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है एथनोमैथोलॉजी। कंटेंट इसमें ज्यादा नहीं है, आने वाले थिंकर और इम्पोर्टेंट हैं आपके। जैसे आपके नेक्स्ट थिंकर आपके गारफिंकल के बाद में आपका आ जाएगा गोफमैन, इरविंग गोफमैन, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। अच्छे थिंकर हैं वो। वहाँ पे आप देखोगे डेमोग्राफी को यूज किया गया है, ड्रामेटोलॉजी को यूज किया गया है, नाटककारिता की भाषा का यूज किया गया है। छोटे थिंकर हैं वो भी आप देखोगे ज्यादा कंटेंट उसमें नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी हैबरमास, डेरिडा, गिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और मुझे उम्मीद है कि इन क्लासों से आपको फायदा हो रहा होगा। जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये काफी हेल्पफुल होने जा रही हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी इन टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक सेशन आपका इस सब यूनिट के कंप्लीट होने के बाद रहेगा जो एक थोड़ी टाइम टेकिंग क्लास होगी जिसमें कि सभी थिंकर के बारे में छोटा छोटा एक एक्सप्लेनेशन की जाएगी और आपको एक माइंड मैपिंग आपकी की जाएगी किस तरीके से हमारी मैथोलॉजी अकॉर्डिंग टू थिंकर मूव करती नजर आ रही है। जैसे कि आपके नए थिंकर आए हैं जीएच मीड, सिंबॉलिक इंटरेक्शन को लेकर के, सूट आए हैं फिनोमिनोलॉजी को लेकर के, और गारफिंकल आपके एथनोमैथोलॉजी को लेकर के आते हैं। तो ये सोसाइटी की रियलिटी की स्टडी हम किन मेथड्स के द्वारा करते हैं और क्या पैटर्न में चेंज है, इस पैटर्न को समझाने की कोशिश। जब आपके ये 26 थिंकर हैं यूनिट 1 के तब ये हो जाएंगे। उसके बाद एक आपकी कंबाइंड क्लास की जाएगी जिससे कि जो ये क्लास आपकी हो रही है इनका और अर्थपूर्ण तरीके से आप समझने में कामयाब रहेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।